इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फाइट हो, कोई इंजरी हो, बस हमें अपने मुकाम तक पहुंचना है। जी बिल्कुल, मर्द को दर्द नहीं होता, पहलवान को भी दर्द नहीं होता है। और योगेश्वर की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, वरना मैं इस फुर्तीले और लचीले रेसलर के बारे में ज़रूर बात करता, जिसमें मुझे वाकई में योगेश्वर दत्त के अक्स दिखाई देते हैं। योगेश्वर दत्त का भी ऐसा ही था जिसके बारे में बोल रहा था, बहुत ही फ्लेक्सिबल रेसलर हुआ करते थे। योगेश्वर दत्त की रेसलिंग आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी, बड़ा मजा आता था, बड़ा एंटरटेनिंग रेसलिंग होती थी, किसी भी तरह से पकड़ लेते थे, निकल के चले जाते थे। लेकिन शायद इस वक्त हम बड़े नजदीक पहुंच गए सौरभ जी। आप बिल्कुल मैट सज चुके हैं, यही कहना होगा। और खिलाड़ी जो है आपको कभी भी दिखाई दे जाएंगे अभी दोनों। और हमारे साथ आप देख सकते हैं सोनीपत, जो कि जहां गांव है रवि दहिया का, वहां कैसे पूरी चौपाल लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है और सौयों की तादाद में लोग हैं जो एक साथ बैठकर ये मैच देख रहे हैं। इसके अलावा छत्रसाल स्टेडियम में भी आप देखिए, ये हमारे छोटे छोटे पहलवान बच्चे जो हैं, इन्होंने कई ने साथ में ट्रेन किया है रवि के, और उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन होती है। जी देखिए किस अंदाज में अभी से जो है चेयर अप चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग नहीं फुटबॉल का मैच होने वाला है। और सामने दिखाई दे रहे हैं आप रवि दहिया, और ये जो हौसला अफजाई चल रही है वो इसलिए है क्योंकि रवि दहिया मैच की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपने टनल से निकल आए हैं वो। और चंद सेकंड में ये बाउट शुरू होने वाली है। रूस के 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल मुकाबला 57 किलोग्राम का ये, और ये फाइनल मुकाबले पर हर किसी की नजर है। योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं और इसके अलावा जयप्रकाश जी भी थे और कई तमाम रेसलर्स से हमारी बात हुई है। हर किसी का मानना है कि आज रवि दहिया इस मुकाबले को, इस रशियन रेसलर के खिलाफ जरूर जीतेंगे। ये देखिए जाऊर आ गए, पतले दुबले और छोटे कद के, देख के ही पता चलता है कि फुर्तीले हैं और लचीले हैं। तो ऐसे देखने में तो बड़े छोटे से नजर आ रहे हैं, ऐसे देखने में लग रहा है कि हम भी लड़ सकते हैं इनके साथ। लेकिन हम दोनों को एक साथ पटक देंगे, ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए हम टीवी से ही देखें तो नहीं। लेकिन रवि दहिया की जो बॉडी लैंग्वेज दिखती है हमेशा बड़े डिटरमिन्ड लगते हैं, बहुत डिटर्मिनेशन है चेहरे पर। और रवि दहिया की जो आप फिजिक देखें, मतलब ऐसी फिजिक मैंने वाकई में जो मेडल लेते हुए योगेश्वर को या सुशील को देखा है ना, वो ऐसी फिजिक थी। मतलब एक मसल जो है, आप को एक्सरे की जरूरत नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी मसल कौन सी है। तो वो वाला यहाँ पर जो है कमाल है यहाँ पर। और ये जो है बाउट जो है शुरू हो चुकी है और ये पहले के जो 5 मिनट है यहाँ पर देखना होगा कि क्या कमाल करते हैं। और अटैक भी करना होगा, खासकर क्योंकि अटैक ना करें और सिर्फ बचते रहने की कोशिश करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है। लेकिन रवि दहिया जो मुझे लग रहा है कि सौरभ, वो शुरुआत से अटैकिंग मोड में है। और एक खास बात यह है कि एक जो गोल्ड और सिल्वर के मैचेस में आप देखेंगे, या ब्रॉन्ज मिलने के बाद हमारे जैसे बॉक्सर्स होते हैं, पहुंचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो संतुष्ट हो जाते हैं उस मेडल से। और आज वो लाइन क्रॉस करनी है कि गोल्ड और सिल्वर जब दांव पर है तो गोल्ड मेडल लेकर आना है, वो जज्बा दिखाना है। बहुत जरूरी है कि आप फाइट करें, हार जाए कोई बात नहीं, सिल्वर मेडल आएगा, बहुत बड़ी बात है ओलंपिक्स में सिल्वर। लेकिन वो गोल्ड की ना पूरी कोशिश, 100% कोशिश यहाँ पर दिखेगी तो बड़ा मजा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काउंटडाउन चल रहा है लगातार और 5 मिनट 10 सेकंड का मुकाबला अभी बाकी है। यानी आप सोचिए 6 मिनट के अंदर अंदर सिल्वर और गोल्ड का फासला जो है वो तय करना है रवि दहिया को। और ये जो है देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर भी, सारे जो कैडेट यानी कि अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 और इसके अलावा अंडर 23 जो बड़े रेसलर्स भी हैं यहाँ पर छत्रसाल में रहते हैं। योगेश्वर दत्त और इसके अलावा रवि दहिया भी इसी स्टेडियम की देन है। और ये सारे जो हैं इनके जो फैंस हैं, ये साथी रेसलर जो है उनको देख रहे हैं इस वक्त। एक पॉइंट यहाँ पर मिला है यहाँ पर रशियन फेडरेशन के जाऊर को, जी हाँ, लेकिन 9 पॉइंट पिछड़ने के बाद कमबैक कर देते हैं। यहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है। यहाँ एक अंक जरूर मिला है यहाँ पर दाव लगाने के लिए रशियन फेडरेशन के रेसलर जाऊर को, लेकिन यहाँ पर दाव लगाने की कोशिश की है। और अगर लगातार इसी तरीके से डिफेंसिव रहेंगे तो पेनल्टी लग सकती है, दाव लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी तक मुझे ऐसा दिखा है कि शायद ये थोड़े से डिफेंसिव मोड में है, लेकिन अब उन्होंने दाव लगाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने काउंटर कर दिया। यहाँ पर पाँव में लपकने की कोशिश की, आपने ग्रिप करने की कोशिश की, टेक्निक लगाने की कोशिश की थी जिसको हम दाव कहते हैं, और उसको आपने काउंटर कर दिया, उसको आपने बेकार कर दिया। तो यहाँ पर एक और पॉइंट, यहाँ ROC जो अब ओलंपिक काउंसिल के, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के झंडे के अंदर खेलती है, क्योंकि उनके डोपिंग और कई ऐसे मामले जिन पर बैन लगा हुआ है। ये बहुत जबरदस्त यहाँ पर जो है अब कमबैक किया है यहाँ 2 पॉइंट एक साथ मिले। बिल्कुल, ना सिर्फ दाव लगाया बल्कि पीछे जो वो आए हैं उनके, ये एक बहुत जबरदस्त पलटवार यहाँ पर रवि दहिया का।
या कमबैक, किसी को कमबैक कहते हैं। 2 पॉइंट से पिछड़ गए थे रवि दहिया, 2 अंक हासिल कर लिए एक ही दाव में, 2-2 से बराबरी पर रूसी और भारतीय खिलाड़ी। बिल्कुल, और ये खुशी जो है वो देखिए वहां पर छत्रसाल स्टेडियम में हो या फिर मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी अब वहां पर बड़े बड़े टेलीविजन लग गए और मैचेस देख रहे हैं। यहाँ पर सब खिलाड़ी हो, नेता हो, सब जो यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन ये जो है 4 पॉइंट, ये दाव जो अभी अभी रवि दहिया ने लगाया था वही दाव यहाँ पर जाऊर ने लगा दिया है। 4-2 से थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर बनाई है। थोड़ा यहाँ पर जो है रवि दहिया को ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इस, क्योंकि बहुत स्मार्ट रेसलर है और दोनों स्मार्ट हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन रवि दहिया के लिए पहली बार है और सिर्फ 22 साल के हैं रवि दहिया, जैसा कि योगेश्वर ही बोल रहे थे, बहुत ही युवा यंग रेसलर हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन दाव वो लगा रहे हैं। पांव पकड़ने में अगर सफल हो गए तो फिर से बराबरी कर देंगे। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है यहाँ पर, और आप देखिए वहां पर ना शांति छाई हुई है, जो देख रहे हैं कोई हिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये टाई ब्रेकर चल रहा है, उस तरीके का मुकाबला हो रहा है। और देखिए कैसे बच्चे चुपचाप देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो ना 50-50 है। हमारे जो रवि भाई हैं, रवि भैया हैं, है ना, रवि हैं किसी के लिए दोस्त हैं, तो ये एकदम बराबरी की टक्कर है यहाँ पर। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है आधा मुकाबला हो चुका है। बिल्कुल, इसलिए थोड़ी सी खामोशी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बच्चों के लेकिन चेहरे देखिए सब चुप हैं बिल्कुल। सब कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा है, सबकी आंखें जो हैं इस वक्त टिकी हुई हैं सिर्फ टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पर रवि दहिया को जो है एक बार तो वो सर्कल के बाहर भी लेके जाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे भी पॉइंट मिलते हैं अगर आप मैच में बाहर लेके जाने में कामयाब होते हैं। और ये एक ऐसा दाव इन्होंने लगाया था जहाँ पर ये पाँव को पकड़कर उनको पीछे से ग्रिप करने में कामयाब हुए। इसमें बहुत पॉइंट्स मिलते हैं। बस ये है कि अब रवि दहिया को ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा पॉइंट्स का फर्क ना हो, क्योंकि हर बार वापसी करना आसान नहीं होता है। जो हमने सेमीफाइनल में देखा वो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी वो करने में कामयाब हो जाए। तो अब आखिरी 3 मिनट की कुश्ती की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, उम्मीद कीजिए कि ये पहले ये बराबरी पर आए रवि दहिया और उसके बाद बढ़त बनाए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस वक्त चल रहा है, अपने दर्शकों को बता दें, और हम पूरे अपडेट्स आपको दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक पॉइंट यहाँ पर लेने में शायद कामयाब होंगे, लेकिन जबरदस्त काउंटर किया यहाँ पर। जिस तरीके की आवाज सुनाई दे रही है, देखिए, जी हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट क्या दिया गया है उनको, अभी तक नहीं, अभी भी 2-4 पर है, दोनों खिलाड़ी पर है। बहुत जबरदस्त यहाँ पर ये कुश्ती चल रही है सौरभ, बड़ा मजा आ रहा है। वाकई में ये वैसा ही मुकाबला चल रहा है जैसे आज सुबह इंडिया और जर्मनी के बीच ब्रॉन्ज मेडल का हॉकी मुकाबला चल रहा था, जहां पर 5-4 से हम जीतने में कामयाब हुए थे। बिल्कुल आखिरी क्षण तक मुकाबला किस तरफ जाएगा पता नहीं चल रहा था, बिल्कुल वही यहाँ पर बाजी दिख रही है। और ये एक बार फिर शायद पॉइंट लेने में कामयाब। जी हाँ, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और उसी को मुझे लगता है, क्योंकि वो ना सिर्फ उनको रिंग से बाहर लेके जाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि दाव लगाने में भी कामयाब हुए हैं। देखना होगा यहाँ क्या जजेस फैसला करते हैं। जी हाँ, 1.52 की बढ़त यहाँ पर मिल गई है। 3 अंकों का फासला है अभी भी रवि दहिया और रूसी जवान के बीच में। जी हाँ, बहुत ही कांटे की जंग चल रही है और फाइनल में खेल रहे दोनों खिलाड़ी टक्कर के हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत रूसी खिलाड़ी भी अपना खेल दिखा रहे हैं। हालांकि रवि दहिया ने रशिया में ट्रेनिंग की है, अपने से बड़े और ऊंचे कद काठी के, अपने से भारी और ताकतवर रेसलरों के साथ ट्रेनिंग की है रशिया में, अपने कोच मुराद के साथ, मुराद गेदारों के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की है 2020 से। लेकिन फिलहाल इस रेसलर की जो एक्सपीरियंस है, जाऊर का पास जो अनुभव है, उसके बारे में भी बताया जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त है। और ये रूस और हिंदुस्तान में ट्रेडिशन रहा है फ्री स्टाइल और ग्रेको रोमन का। हिंदुस्तान में तो नहीं रहा है ग्रेको रोमन का, लेकिन रूस के रेसलर्स हैं, ईरान के हैं, और इन्होंने सेमीफाइनल में रेजा को हराया, जो ईरान के एक बड़े जाने माने रेसलर हैं, जाऊर ने जिनको हराया। तो जो अनुभव है, और रशिया में अगर आप कहलाते हैं कि आप सबसे बेहतरीन पहलवान हैं रशिया के, तो इसका मतलब आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से एक हैं। तो ये बात है यहाँ पर। और रूसी पहलवान जो है कुछ अपनी हथेली की ओर इशारा करके दिखा रहे हैं कि शायद उनको चोट लगी है वहाँ पर। जी हाँ, हो सकता है वो कुछ यहाँ तो कुछ सेकंड के लिए ये कुश्ती रुकी रही। बिल्कुल, और शायद वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नाखून या कुछ हथेली ऐसी लगी होगी जो शायद उनको खरोच लगी होगी, और या फिर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। 2.25 मिनट का खेल बाकी है सिर्फ। जी हाँ, और एक बार फिर यहाँ पर धीरे धीरे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। 7 अंक हो चुके हैं अब बिल्कुल उसी खिलाड़ी के, 7-2 का फासला। तो अब पलटवार का वक्त आ गया, जो उन्होंने सेमीफाइनल में दिखाया था, जो उन्होंने नूरुस्लाम सामियानोव के खिलाफ दिखाया था, कजाक के रेसलर के खिलाफ जो बाउट लड़ी थी रवि दहिया ने, 22 साल के रवि दहिया सिर्फ।
आपको बता दें 23 साल के, माफ कीजिएगा। यहाँ पर 7-2 का जो फर्क है, इसको पाटना इतना आसान नहीं होगा। ये फाइनल मुकाबला है ओलंपिक्स का और आपके सामने है आरओसी यानी कि रशियन फेडरेशन के पहलवान जाऊर युगेव, जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं 2018-19 में और दूसरी वरीयता प्राप्त पहलवान हैं। और पलटवार करने का यही वक्त है क्योंकि अब करीब 1 मिनट का वक्त यहाँ पर बाकी है और रवि दहिया ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। वैसे ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोच को यहाँ पर ना कुछ ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। 2 अंक हासिल किए, 2 अंक हासिल किए, पलटवार शुरू हो गया है। पिछली बार 9-3 से शुरू किया था, 8-2 से, अब 7-2 से यहाँ पर पलटवार शुरू किया है रवि दहिया ने। 3 अंकों का फासला है, 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है रवि दहिया और उनके सामने रूसी खिलाड़ी के बीच में। कमबैक की कोशिश में लगातार रवि दहिया। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर ये जंग चल रही है, 2 रशियन और एक हमारे हिंदुस्तानी पहलवान के बीच। देखना होगा कौन बाजी मारता है। यहाँ पर रवि दहिया अब आ रहे हैं अपने रंग में। ऐसा लग रहा है कि अब जो है रवि दहिया वार्म अप हो गए हैं। 50 सेकंड का खेल बाकी है केवल। बिल्कुल, और यहाँ पर देखना होगा क्या 3 पॉइंट ले सकते हैं, क्या कुछ फितले लगा सकते हैं या फिर उठा के पटक सकते हैं। यहाँ पे कुछ कमाल रवि दहिया को करना होगा। लेकिन रशियन जो पहलवान है वो बड़ा ही शातिर पहलवान है, चालाक पहलवान है। उसे मालूम है रवि दहिया जो है उनकी टांगों की तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा, दाव लगाने की कोशिश करेगा। वो डिफेंसिव मोड में आ गए सौरभ, वो डिफेंसिव मोड में आ गए, तो यहाँ पर जो है मुश्किल यहाँ पर हो रही है। सिर्फ 30 सेकंड में फैसला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुकाबला कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब मुश्किल होगा। अब दबाव जो है रवि दहिया पर आएगा क्योंकि 3 अंकों का जो फैसला है, फर्क है यहाँ पर 20 सेकंड में इनको अभी पाटना होगा और 1 अंक और लेना होगा इस मुकाबले को अगर वो जीतना चाहते हैं। लगातार डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं और शायद हमारी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उनको भी शायद लग रहा है कि अब रवि दहिया के लिए कहानी जो है थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है इस रेसलर के खिलाफ। 7 सेकंड, बिल्कुल 6 सेकंड, 4 सेकंड। बिल्कुल, यहाँ अब देखना होगा कि क्या होता है ये। और इसी के साथ ये सिल्वर मेडल हिंदुस्तान की झोली में, क्योंकि फाइनल मुकाबला यहाँ पर रशियन आरओसी के जो रेसलर हैं, जो जाऊर हैं, उन्होंने जीत लिया है और रवि दहिया को संतुष्टि करनी होगी। यहाँ पर सिल्वर मेडल से लाजवाब प्रदर्शन रवि दहिया, 23 साल के रेसलर, हिंदुस्तान को सिल्वर जिताने में कामयाब। बधाई हो सौरभ आपको कि हिंदुस्तान की झोली में सिल्वर, दूसरा यहाँ पर पहले दिन और अब आज एक सिल्वर पहलवानी की। जब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और रवि दहिया ने जो कारनामा किया है वो भारतीय कुश्ती के ओलंपिक इतिहास में तो दर्ज हो ही गया, क्योंकि अब तक हमारे पास बड़े बड़े ओलंपिक सितारे मौजूद हैं। हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल था, हम एक पायदान और ऊपर चढ़े हैं, अब हम सिल्वर मेडल तक पहुंचे हैं। रवि दहिया बहुत युवा हैं, बहुत युवा हैं। बिल्कुल, और अभी उनके पास दूसरा सिल्वर आ गया, देख लीजिए। या दूसरा सिल्वर, बिल्कुल, हाँ दूसरा सिल्वर आ गया। तो ये, और सबसे बड़ी बात सौरभ की है जो आप कह रहे थे वहां पर, आप अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि पहली बार ओलंपिक गए और पहली बार में मेडल लाना, ये अपने आप में ना ये बहुत बड़ा कारनामा है। ऐसा खेल करने वाले बहुत कम होते हैं जो पहली बार ओलंपिक में जाके मेडल ले लें। पीवी सिंधु, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये ऐसे एकाधिक खिलाड़ी हैं। विजय कुमार जिन्होंने पिस्टल में सिल्वर लिया था, एक और सिल्वर हिंदुस्तान की झोली में और जश्न मनाने का मौका यहाँ पर। भले ही गोल्ड मेडल मैच हार गए, लेकिन हार में भी जीत जब छिपी होती है और ओलंपिक का सिल्वर लाना अपने आप में वो एक ऐसा कारनामा है जिसको आप सपनों में देखते हैं। और मुझे याद है कि 80 के दशक में और 90 के दशक में भी आप एक अदद मेडल के लिए रोज आते थे और आपको 2004 में 1, 2008 में 3, फिर 2012 में 6 और फिर 2016 में 2, लेकिन अब यहां पर 5वां मेडल आपके पास आ चुका है। तो अगर आप देखें तो कमाल हो गया है ये। और सिल्वर मेडल के साथ रवि दहिया ने बता दिया है कि 23 साल का ये जो पहलवान है अब आ चुका है, अब पहुंच चुका है इस मंच पर जहां पर पेरिस में या आगे होने वाले बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला। रूसी खिलाड़ी शुरुआत से बहुत अग्रेसिव दिखाई दिए इस मुकाबले के अंदर और वक्त बहुत कम रह गया था जब रवि दहिया का कमबैक शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही अनुभवी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जाऊर का अनुभव दिखा शुरुआत से। अटैक किया, पॉइंट्स लिए, डिफेंसिव हो गए, अटैक किया, पॉइंट्स लिए, फिर आखिर के आप देखिए करीब 1.5-2 मिनट उन्होंने डिफेंसिव ही रहे, जिसके बारे में आप लगातार बोल रहे थे यहां पर 2 मिनट रह गए, अभी भी 3 अंक पीछे हैं। तो ये डिफेंसिव टेक्निक जो थी रवि दहिया को कहीं ना कहीं लेसन्स मिलते हैं। आप इतने बड़े बड़े रेसलर्स के साथ आप जब खेलते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं यहां पर, और रवि दहिया ने बहुत सारे सबक लिए होंगे। लेकिन साथ में जो सिल्वर मेडल लिया है, हाँ ये बात जरूर होती है कि सिल्वर मेडल जो है हार कर मिलता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चुभ रहा है, लेकिन ना ये सिल्वर मेडल जब मिलता है ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और हिंदुस्तान को रवि दहिया ने अभी अभी सिल्वर मेडल दिलाया है। अगर यही कोई रेस होती 100 मीटर की और हम सिल्वर मेडल लेते तो जश्न मना रहे होते, लेकिन जब पहलवानी में ऐसा लगता है कि हम हार से गए, लेकिन
यहाँ पर अगर आप देखो तो इतनी जबरदस्त पहलवानी की, इतने जबरदस्त बाउट जीते हैं और यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता हमने अभी अभी, कमाल कर दिया। दूसरा सिल्वर मीराबाई चानू के बाद हिंदुस्तान की झोली में। लाजवाब प्रदर्शन, गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन कोई बात नहीं, सिल्वर जो है उतना ही चमक रहा है हमारे लिए क्योंकि सिल्वर में ही गोल्ड दिख रहा है। फिलहाल जयप्रकाश जी के पास चले सौरभ, जो इस वक्त हमारे साथ है। जयप्रकाश जी को बड़ा इस बात का उनको ही क्या पूरे देश को ये ऐसा लग रहा था कि शायद जो पहला गोल्ड है वो हमें रवि दाहिया के जरिए ही मिलेगा जयप्रकाश जी, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल भी अगर ये देखें कितने बच्चों को इंस्पायर करेगा। ये भारत में कुश्ती को जिस मुकाम तक आप लोग लेकर के आए हैं उसमें एक सीढ़ी और जोड़ी है यार रवि दाहिया ने। सिल्वर जो है उतना ही चमक रहा है हमारे लिए क्योंकि सिल्वर में ही गोल्ड दिख रहा है। फिलहाल जयप्रकाश जी के पास चले सौरभ, जो इस वक्त हमारे साथ है। जयप्रकाश जी को बड़ा इस बात का लगता है, जयप्रकाश जी को हमारी लगता है उनके पास हमारी आवाज नहीं जा रही है, शायद आवाज पहुंच। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।